दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि कई बार सुनने में आता है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से लोको पायलट ने किसी की जान बचा ली है, और कई बार यह सुनने में आता है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन डीरेल हो गई। तो ऐसे इमरजेंसी ब्रेक का क्या मतलब जब उसे लगाने से ट्रेन डीरेल ही हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आ रहे होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये सच है कि कई बार ऐसे सुनने में मिलता है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाकर लोको पायलट ने कई सारे यात्रियों की जान बचाई है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन को सही सलामत रोक दिया गया है और सारे यात्री बच गए हैं। लेकिन कई बार यह भी सुनने को मिला है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ही ट्रेन डीरेल हो गई और यहाँ पर कई सारे लोगों की जानें गई। आखिर क्यों इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन कभी कभी सही सलामत रुक जाती है और कभी डीरेल हो जाती है, इन सभी चीजों को आपको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे एक एक कर समझते हैं। दोस्तों इन सभी चीजों को समझने से पहले आपको ट्रेन के ब्रेकिंग सिस्टम पर एक नजर डालनी होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम एयर सिस्टम प्रणाली पर काम करती है। इसमें होता क्या है कि लोकोमोटिव के अंदर एक कंप्रेसर होता है जिसकी सहायता से 5.6 केजी के प्रेशर को ब्रेक पाइप और फीड पाइप में भेजा जाता है। ये जो ब्रेक पाइप और फीड पाइप होते हैं कोच के नीचे लगे होते हैं और लास्ट कोच तक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब कभी भी ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करनी होती है तो लोको पायलट ट्रेन के अंदर से इस 5.6 केजी के प्रेशर को कम करते हैं, यानी ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेक पिस्टन जो कि व्हील्स के पास लगा होता है वो अंदर की ओर पुश होता है, जिससे ब्रेक शूज व्हील से जाकर चिपक जाते हैं। और जब कभी भी ब्रेक को रिलीज करना होता है तो पुनः इसमें 5.6 केजी के प्रेशर को भर दिया जाता है, जिससे ब्रेक पिस्टन बाहर की ओर खुलते हैं और ब्रेक शूज पहिए को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ट्रेन में ब्रेकिंग सिस्टम काम करती है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इमरजेंसी ब्रेक की, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग की जो सिस्टम होती है वो नॉर्मल ब्रेक से थोड़ी अलग होती है। काम तो यहाँ पर सेम होता है, लेकिन जो एयर का प्रेशर ड्रॉप करने का जो प्रोसेस होता है वह थोड़ा तेज होता है। यानी कि जैसे ही थोड़ी अचानक तेजी से एयर के प्रेशर को ड्रॉप किया जाएगा तो ब्रेक यहाँ पर जल्दी से अप्लाई होते हैं और ट्रेन जो है नॉर्मल ब्रेक के मुकाबले थोड़े जल्दी से रुक जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से जहां पर ब्रेक लगाई गई वहीं पर ट्रेन रुक जाए। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी ट्रेन 400 से 500 मीटर जाने के बाद ही रुकते हैं, जो कि नॉर्मल ब्रेक में 1 किलोमीटर और ये 400 से 500 मीटर, बस इतने का फासला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर इस तरीके से ट्रेन को रोका जाए, जो कि नॉर्मल कंडीशन में 400 से 500 मीटर जाकर रुकती है ट्रेन, तब यहाँ पर ट्रेन को कुछ नहीं होता है और ट्रेन सही सलामत जाकर रुक जाती है। लेकिन अगर ट्रैक्स पर अचानक से कोई चीज आ जाती है और यहाँ पर लोको पायलट चाहें कि इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उस जो भी घटना होने वाली है उससे पहले ट्रेन को रोक दें और इसके लिए एयर के प्रेशर को अचानक से पूरा ड्रॉप कर देते हैं, तब यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक खतरनाक हो जाती है। और यहाँ पर ट्रेन को अचानक से रोकने के चक्कर में जो एयर का प्रेशर इतना तेजी से ड्रॉप होता है कि सारे जो है ब्रेक अचानक से पहिए को चिपकने लगते हैं और पीछे से ट्रेन का सारा लोड आगे की तरफ आ जाता है, जिससे ट्रेन के जो कोच होते हैं वह डीरेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर अचानक से कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाया जाता है तो वह हमेशा खतरनाक होता है। और अगर सही समय पर सही तरीके से इमरजेंसी ब्रेक लगाई जाती है तो यहाँ पर यात्रियों की जान को बचाई जा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि इमरजेंसी ब्रेक कब खतरनाक होता है और कब फायदेमंद होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।